मध्य प्रदेश की खाली पड़ी 27 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने के लिए पूरा जोर लगाने का काम कर रही है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बीजेपी को संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहती और यही कारण है कि कांग्रेस ने 50 बिंदुओं का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें बीजेपी के 15 साल के कामों की तुलना कांग्रेस के 15 महीनों के काम से की गई है। इसे पैम्पलेट, ब्रोशर और सोशल मीडिया के जरिए जनता के दरबार में कमलनाथ के संदेशों के तौर पर पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट के साथ साथ शिवराज सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में गद्दी छोड़ो अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 15 महीने के काम को जनता के सामने रखा जाएगा। वहीं 15 साल बनाम 15 महीने पर क्या बोली कांग्रेस और भाजपा, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में होने जाने वाले उपचुनावों में कांग्रेस अपनी तरफ से पूर्णतः तैयार है। हम हर उस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे जो हमने वचन पत्र में वादे किए थे, वचन दिए थे, और जिन्हें हमने पूर्ण करना शुरू कर दिया था या पूर्ण कर दिया था। किसान कर्ज माफी हो, रामपथ गमन यात्रा हो, मध्य प्रदेश में किसानों के संग में, मध्य प्रदेश में महिलाओं के संग में, मध्य प्रदेश के अंदर बच्चियों के संग में और मध्य प्रदेश के युवाओं के संग जो अत्याचार हो रहा है, उनको हम फिर से जनता के बीच में लेकर जाएंगे। आपने कहा हर नौजवान को घर बैठे 4,000 रुपए देंगे, दे दिए क्या? ये कहो और फिर बेरोजगारी की बात करो। एक भी नौजवान को रोजगार दिया क्या? वो व्यक्ति रोजगार की बात उठा रहे हैं जिनके समय में बेटियों ने सर मुड़वाया था। यहाँ उनके घोषणा पत्र में था, उनको अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को, पर मेरे घोषणा पत्र में नहीं, उनके में था। एक को भी किया क्या? और नहीं किया तो 15 महीने क्या करते रहे? भाजपा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस हर चाल को आगे रख भाजपा को घेर रही है, जिसमें शुद्धिकरण से लेकर गद्दी छोड़ो रोजगार दो जैसे अभियान शामिल हैं। इसके साथ ही याद दिलाई जाएगी कर्ज माफी की, जिसके सहारे कांग्रेस सत्ता की गद्दी तक पहुंची थी। अब देखना होगा कि रण के पहले सियासी बिसात पर मोहरे जमाती कांग्रेस क्या उपचुनाव में भाजपा को मात दे पाएगी। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम लोगों ने अक्सर सुना है 50-50, और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 20-20 की बात होती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो बात हो रही है वो 15 की हो रही है। जी हां दर्शकों, अगर हम बात करें, कांग्रेस जो है वो बात कर रही है अपने 15 महीने के शासन के वर्सेस बीजेपी के 15 साल की सत्ता की। तो इस पे जो है वो अपना पूरा, जो अगर हम कहें तो वो अपना उसका जो कैंपेन है या जो भी वो बात कहना चाह रही है, वो इसी फ्रेम में बात करना चाह रही है, 15 वर्सेस 15। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बृजेंद्र सिंह राठौड़, हमारे साथ हैं लाल सिंह आर्य। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाजनीन नकवी, जो कि आउटपुट हेड है। तो चलिए सबसे पहले हम नाजनीन से पूछते हैं। क्यों नाजनीन जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, जनरली हम लोग जब बात करते हैं तो 50-50, क्रिकेट में 20-20, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में बात करें तो ये एक नया, अगर हम कहें, एक नया फ्रेज आ गया है, 15-15। क्या कहेंगी आप? देखिए, आपने ठीक कहा कि अगर देखा जाए क्रिकेट में 50-50 और फिर 20-20 का दौर सभी ने देखा है, और वहां पर जो जिस तरीके से मंझे हुए खिलाड़ी जो हैं वो अपनी कार्यकुशलता, अपने काम का जो प्रदर्शन करते हैं, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में 15-15 नजर आ रहा है। क्योंकि 15 महीने ही कांग्रेस जो है वो सत्ता पर काबिज रह सकी, और उन्हीं 15 महीनों में किए गए जो काम हैं, जो जनता तक उसकी पहुंच थी, जिन योजनाओं को वो जनता के बीच लेकर गई, या फिर उसके घोषणा पत्र में जितनी बातें थी
थी और जो उन्हें पूरा करने की होने की जो दावा है कांग्रेस का, उसे अब ले जाने की बात है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों में जनता के बीच जो पकड़ बनाने की जरूरत कांग्रेस को अभी महसूस हो रही है, उसकी वजह से इस 15-15 की बात कांग्रेस कर रही है। और अगर देखा जाए इस 15-15 में बीजेपी भी कम नहीं है, वो भी बढ़ चढ़ के हिसाब मांग रहे हैं। आपने सुना अभी जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप हमारी भी बात कीजिए और अपनी भी बात कीजिए। अब देखिए, यहां जाहिर है कि 15 साल का मुकाबला 15 महीने से करना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। एक तो बीजेपी जो है वो कमियां गिनाने में बिल्कुल पीछे नहीं है, दूसरी ओर अगर हम देखें, चाहे वो राम मंदिर के शिलान्यास की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में भी राम वन पदगमन को लेकर जो कांग्रेस बात कर रही है उसकी चर्चा हो, दोनों ही जो हैं वो धर्म को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं और योजनाएं अपनी जगह हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन आपको क्या लग रहा है किस तरह से जो है कांग्रेस में, जो अगर हम बात करें, ठीक है ये तो 15 ही महीने की वो बार बार बात करती है, लेकिन अगर आप देखिए कांग्रेस की जिस तरह से जो बात आती है, चाहे हम वो सोशल मीडिया में बात करें या जिस तरह से बाइट्स जो उनके कांग्रेस के नेता जब बात करते हैं, तो वो काफी कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा। 15 महीने का है, उनको लगता है कि उनके हाथ में जो उन्होंने 15 महीने में उन्होंने ऐसी घोषणाएं की और उन घोषणाओं का जो है ऐसा उन्होंने एक्शन किया या एक्शन मोड में लाए कि उनको लगता है कि वो 15 महीने में जो उन्होंने कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया उसको जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा बीजेपी के 15 साल के सत्ता पे। तो ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस में कहां से आता है? कॉन्फिडेंस की आप बात कह रही हैं, अब इसे ऐसे समझ लें मुक्ता जी कि अगर खिलाड़ी मैदान में है तो भले ही सामने काफी रन बाकी हो, ओवर कम हो, लेकिन फिर भी जोश जो है और अपनी टीम का हौसला बढ़ाने की जो बात है वो कैप्टन का काम होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, वो बैठकें भी ले रहे हैं, आयोजन भी कर रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी अब कांग्रेस आ गई है, आदिवासियों को साधने की यहाँ पर बात की जा रही है, उनसे भी संवाद किया जा रहा है। तो जो जनता का फैसला होगा उसके लिए तो इंतजार चुनाव का और उसके रिजल्ट का करना पड़ेगा। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं फोन लाइन पे, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। बृजेंद्र सिंह, क्या कहेंगे आप जिस तरह से 15-15 की बात हो रही है? अगर हम 15-15 की बात करें तो कांग्रेस की सरकार के 15 महीने वर्सेस बीजेपी के शासनकाल के 15 साल, कैसे देख रहे हैं आप? और देखिए, मैं क्या पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है और मध्य प्रदेश के बाहर के जितने लोग हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि 15 साल में जिस तरीके से अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश में एक बना हुआ था, चारों तरफ माफियाओं का राज हो गया था, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। किसान जो है कर्ज के ऊपर मध्य प्रदेश दबा जा रहा था, किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं था, फर्जी केवल घोषणाएं हो जाती थी और वाहवाही लूट ली जाती थी, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही थी। तो इन सब बातों को देखते हुए लोगों ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार से निजात पाई थी और शिवराज सिंह जी के चेहरे से नाराज होकर उनको जो है घर बिठाया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेना शुरू किए। मैं अगर गिनाऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जहां आम आदमी के लिए मेरे ही विभाग में कलेक्टर गाइडलाइन निरंतर बढ़ती जाती थी। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कलेक्टर गाइडलाइन को सीधा घटाने का हम लोगों ने काम किया। आपस के जो बंटवारे थे उस पर बहुत बड़ी छूट देने का काम हम लोगों ने किया। पत्नी को पुत्री को अधिकार देना हो तो नगण्य राशि में हमने जो है उनको अधिकार दिया। कारोबारियों की बात करें तो जीएसटी में एक बार नहीं 10 बार उनको राहत देने का हम लोगों ने काम किया है। और माफियाओं पे जिस तरीके से नकेल कसने का काम किया था, जो 15 वर्षों में साठगांठ करके माफिया, चाहे वो मिलावट का माफिया हो, भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तमाम तरह के माफिया जो है पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, उसको तोड़ने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक निवेश का माहौल जहां मध्य प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ के कर्जे के ऊपर जो है छोड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। दिग्विजय सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं विधायक हुआ करता था, 23,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश के ऊपर और इन 15 वर्षों में बढ़कर 1.25 लाख मतलब 1,90,000 करोड़ के ऊपर जो कर्जा शिवराज सिंह जी के और इनके मंत्रिमंडल या और 2 मुख्यमंत्री उस बीच में रहे, इस कार्यकाल में बढ़ा था। इस
बोझ को घटाने के लिए निवेश लाना बहुत आवश्यक था, और निवेश के लिए हमने 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 5 स्टार होटल में निवेश का एक कार्यक्रम करती थी और रिजल्ट कुछ आता नहीं था। हम लोगों ने इंदौर में इन्वेस्टर्स मीट की और एक बढ़िया निवेश का माहौल जो है मध्य प्रदेश में पैदा किया, और वही कारण था कि निवेश आना शुरू भी हुआ। जी राठौड़ साहब, आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि कांग्रेस 15 महीने के जो उसकी कार्यकाल रही है उसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। हमारे साथ लालित सिंह आर्य भी जुड़ गए। क्या कहेंगे आप? आपने सुना, हम बात कर रहे हैं 15 वर्सेस 15, बीजेपी के 15 साल बनाम कांग्रेस के 15 महीने, क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी मैं पूरा सुन रहा था जी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का ये 15 महीने का कार्यकाल बहुत स्वर्णिम रहा है, ऐसा इनके बयान से लग रहा है जी। मैं राठौड़ साहब से कहना चाहता हूँ जी, ये दुकानें जो खोल दी थी, ट्रांसफर उद्योग खोल दिया था, ये जो आपने कहा कि अभी भूमि खदान शराब इन पे हमने माफिया पे आक्रमण किया, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ आक्रमण करके आपने दुकानें खोल दी। लोग जाके कांग्रेस के नेताओं के यहाँ जाके और सेटलमेंट कर रहे थे कि हमें बचाओ कैसे जी, और यही हुआ था कि केवल छोटी सी कार्रवाई करके वो हमारे दरवाजे कैसे आए, धंधे कैसे खुले, दुकानें कैसे खुले, ये हुआ है कांग्रेस के राज्य में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संबल योजना जो गरीबों के संरक्षण की योजना थी उसे बंद क्यों कर दिया? जांच के आधार पर आपने कन्याओं के विवाह के पैसे जो 50,000 की घोषणा की थी वो क्यों नहीं पहुंचना प्रारंभ हुए? आपने रोडों का काम बंद क्यों कर दिया? आपने बिजली का काम क्यों बंद कर दिया? आपने कहा था 100 रुपए का बिल पहुंचाएंगे, वो बंद आपने क्यों कर दिया? आपने किसानों का बोनस क्यों नहीं दिया? आपने किसानों का जो कर्ज माफी का ऐलान किया था, आज भी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं बेचारे गरीब, ये आपने क्यों किया? कुल मिलाकर कांग्रेस के 1.5 साल का कार्यकाल हम देखें तो ऐसा लगता है कि आज भ्रष्टाचार में डूबा ये राज्य बन गया था। ये कह रहे हैं अपराधियों पे अंकुश लगाया। जी लालित सिंह आर्य जी, आपको रोकना चाहूंगी, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और हम राठौड़ जी से आपने जितने सवाल जो अभी उठाए हैं उस पे उनकी प्रतिक्रिया ले लेंगे, तो आप बने रहिए। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे 15 की, और अभी लाल सिंह आर्य ने कई जो हैं वो सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के 15 महीने के शासन के। चलिए हम चलते हैं ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी के पास। क्या कहेंगे राठौड़ जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से अभी लाल सिंह आर्य जी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं? मुक्ता जी, मैं सुन रहा था और मैं उनका पॉइंटेड जो है आरोपों का उत्तर दूंगा, उसके बाद फिर अपनी बात करूंगा। इन्होंने कहा कि माफियाओं के ऊपर कार्रवाई इसलिए कर रहे थे ताकि जो है वो कांग्रेसियों के घर पर हाजिरी लगाने लगे। इन्होंने कहा कि तबादला उद्योग 1.5 साल के अंदर चरम पर चल रहा था। तो मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो 1-2 माफिया के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, क्या इसलिए कार्रवाई की है ताकि इनके दरवाजे पर हाजिरी लगाएं? अगर ये स्वीकार करते हैं तो हम स्वीकार कर लेंगे। अगर ये तबादला जितना 1.5 साल में हुआ था उतना जो है बगैर मंत्रिमंडल के ही अनैतिक तरीके से उसके डेढ़े तबादले अभी 4 महीने के अंदर कर दिए गए, अगर ये उसको उद्योग मानते हैं तो चलिए मैं इनकी बात को, आरोप को स्वीकार कर लूंगा। इन्होंने कहा कि जो है वो हमारी संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना हम लोगों ने बंद की थी, लेकिन इनकी जानकारी में शायद नहीं है, मैं इनकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। संबल योजना में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी फौज, जो गरीब आदमी गांव का था उसका नाम नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज बना ली थी। ये मैंने नहीं, इनके ही आज की तारीख में ग्रामीण विकास मंत्री माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो आज इनके मंत्री हैं, इन्होंने ही आरोप लगाकर इन्होंने ही जांच की थी और
संबल योजना को हटाकर नया सवेरा योजना हम लाए थे, जिसमें गरीबों को हक दिलाने का हमने काम किया था। सड़कें हमने बनवाई थी, पुल हमने बनवाए थे। किसानों की जो ये रोना रोते हैं, बोनस का कांग्रेस पार्टी ने 100 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय कांग्रेस ने किया था, लेकिन इनकी सरकार बदली, इन्होंने वो बोनस देना बंद किया। हमने कहा था कर्जा हम माफ करेंगे और 1 लाख रुपए तक का कर्जा हमने माफ किया। 2 लाख तक का जैसे ही हमें करना था, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया। तो किसानों की चिंता हमने की। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ी चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, आज जो है इन्होंने इधर से उधर खरीद फरोख्त बगैर विचारधारा के लोगों को बगैर एमएलए बने ही मंत्री बनाने का जो काम किया है, ये कौन से चाल चरित्र चेहरे की बात है? चलिए, ये इनका व्यक्तिगत है, मैं व्यक्तिगत आरोप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नरोत्तम मिश्रा जी को सुन रहा था कि एक भी नौजवान को अगर रोजगार मिला हो तो बता दें। मैं इनकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार में 20,000 लोगों को रोजगार देने का काम हमने नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से किया था। विधवा, विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन को हमने दुगना किया था। जिन गौशाला के नाम के ऊपर, गौ माताओं के नाम पे ये राजनीति करते थे, इन्होंने गौशाला तो नहीं खोली, लेकिन 1000 गौशाला खोलने का काम हमने किया था। हमने पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने के लिए और इंदौर में, भोपाल में फिल्म सिटी बनाने के लिए योजना तैयार की थी। आईफा का आयोजन हम इंदौर में करने वाले थे। नमस्ते ओरछा का आयोजन भव्य तरीके से हमने बुंदेलखंड की धरती पर किया था। आदिवासियों के लिए, दलित समाज के लिए कई योजनाएं हमने संचालित की थी। चलिए पूछ लेती हूँ लालित सिंह आर्य जी, 2-3 पॉइंट्स जो इन्होंने जो आपने जो आरोप लगाया, इनका इन्होंने जवाब दिया, तो ये जो इन्होंने पूछा उस पर आप क्या कहेंगे? जैसा माफिया पर इन्होंने आपसे पूछा, ट्रांसफर उद्योग पे पूछा, संबल पे पूछा, गरीबों की योजनाएं बंद करके 500 करोड़ रुपए आईफा अवार्ड में लगाना, ये है कांग्रेस की संस्कृति। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने यदि कर्जा लिया था तो हमने कर्जा लेकर घी पीने का काम नहीं किया, बल्कि हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है। पठारी इलाके में जहां दिग्विजय सिंह जी कहते थे यहाँ पानी नहीं पहुंच सकता, वहां खंडवा, खरगोन, बड़वानी हमने पानी पहुंचा दिया पठारी इलाके में। और हमने पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों को चमका कर रख दिया। 0% किसान को ब्याज दिया। 200 रुपए हमने प्रति क्विंटल बोनस देने का काम किया। हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा चालू कर दी। और हमने SC ST में एक नहीं तमाम काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर का हमने कुंभ प्रारंभ किया, रविदास का कुंभ प्रारंभ किया, कबीर जी का कुंभ प्रारंभ किया। 24 घंटे बिजली इनके सरकार में गुप्त अंधेरा रहता था, हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया लोगों को। ओला पीड़ित किसानों को इनके समय 500-200 रुपए मिलते थे, उसको हमने 26,000-30,000 रुपए हेक्टर करने का काम कर दिया। कुल मिलाकर डकैत मुक्त हमने, अपराध मुक्त, ये सागर संभाग, हमारा रीवा संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के राज्य में पिछले 15 सालों में क्या होता था? सरेआम डकैतियां होती थी, लूट होती थी। अपहरण उद्योग चालू हो गया तो हमने उसको जमीन पर ला कर दिया और शांति का टापू मध्य प्रदेश को बना दिया। लाड़ी लक्ष्मी योजना के तहत करोड़ों बहनों को हमने लाभ देने का काम कर दिया। और प्याज को और सरसों को कभी खरीदा नहीं जाता था, हमने यानी कि शिवराज सिंह की सरकार ने उसको भी खरीदने का काम किया, उसका स्टोर करने का काम किया। और आज आप कांग्रेस से कहेंगे कि साहब हमने, इन्होंने पैसा लेकर कुछ काम नहीं किया, तो मध्य प्रदेश आज जो चमक रहा है, गड्ढे में, सड़क रोड में गड्ढा नहीं है, ये शिवराज जी की देन है। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, शिवराज जी की देन है। कांग्रेस के राज्य में मध्य प्रदेश का भट्टा बिठा लिया था। ये शराब की दुकानें, ये खदानों की दुकानें कांग्रेस के राज्य में चलती थी। जैसे ही शिवराज सिंह की सरकार आई, इन दोनों ही चीजों का प्रत्येक दुकान के हिसाब से, प्रत्येक खदान के हिसाब से हमने बोलियां लगाना प्रारंभ कर दी। लोगों को रोजगार मिला, मध्य प्रदेश का राजस्व बढ़ा। ये हमने काम किया है। चलिए पूछती हूँ नाज़नीन जी, आप क्या कहेंगी? आपने सुना, आपने राठौड़ साहब को भी सुना और आपने आर्य साहब को भी सुना, दोनों जो है, अगर हम बात करें तो 15 जो हम 15-15 की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी अपने जो उपलब्धियां हैं वो गिना रही है, बीजेपी अपनी गिना रही है। आप इसको किस रूप में देख रही हैं? क्योंकि उपचुनाव में
इन्हीं उपलब्धियों के साथ जो है दोनों पार्टी जनता के बीच जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो जनता समय भी देखेगी और उपलब्धियां जनता के लिए कितनी हितकारी साबित हुई हैं, क्योंकि ये उपलब्धियां जो बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी गिना रही है इस वक्त, हम दोनों को सुन रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखें किसान पर दोनों ही फोकस कर रहे हैं, दोनों ही बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जब हम आए तो हमने बिजली बिल हाफ भी किया और बिजली के बिल बहुत कम भी आए हैं। तो ये यहाँ पर एक जो पॉइंट है ये कांग्रेस के फेवर में जा रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि बिजली के दाम अब जिस तरीके से, या यूं कहें कि जो बिल आ रहे हैं उसका विरोध हमें दिख रहा है, जनता उससे थोड़ी सी नाराज है। तो ये पॉइंट यहाँ पर अभी मौजूदा सरकार कहेंगे तो कांग्रेस के फेवर में गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात की जा रही है माफिया की या बाकी चीजों की, बात ठीक है, जो भी सरकार हो उसका दायित्व है कि वो जनता के हित में काम करे और किसी भी तरह के अपराध को बढ़ने या पनपने ना दे। तो दोनों सरकारों ने उस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की अपने अपने समय में। लेकिन ट्रांसफर उद्योग के बारे में क्या कहेंगे? ट्रांसफर इसको लेकर अगर हम देखें तो कांग्रेस बीजेपी पे और बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती रही है। देखिए, जिसकी भी सरकार आती है वहां पर अधिकारियों का बदलना या ये एक रूटीन है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसे माफिया से जोड़ा जाए या अपराध से जोड़ा जाए, लेकिन उद्योग से जोड़ा जाए। लेकिन दोनों ही इस पे आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब शिवराज जी की सरकार आए तब अधिकारियों के तबादले नहीं हुए, या जब कमलनाथ जी सत्ता संभाल रहे थे तब तबादले नहीं हुए। तो तबादलों को उद्योग से जोड़ा जाना मुझे लगता है कि ये एक आरोप लगाने का जरिया हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा विषय जो बार बार सामने आ रहा है कि उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का, देखिए मुक्ता जी, यहाँ पे ये काम जो है वो कांग्रेस को ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है बखूबी तरीके से करना, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ अपनी उपलब्धियां पहुंचा रही है बल्कि कांग्रेस की कमियां भी पहुंचा रही है, नाकामियां भी पहुंचा रही है। तो इसलिए जो कांग्रेस का काम है वो यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा शार्प तरीके से करना होगा। उपलब्धियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। युवाओं के रोजगार की बात ब्रजेन जी कह रहे थे, तो ये अगर कांग्रेस ने किया है तो ये जनता के बीच पहुंचना भी होगा। और अगर हम देखें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से सीख अगर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी कई दिनों से हम देख रहे हैं वो वर्चुअल रैली करके कंटिन्यूस जो है वो एक माहौल बना रही है। उपचुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता, डेट कोरोना का समय है, लॉकडाउन है, फिर अनलॉकडाउन है, तो नहीं मालूम है। लेकिन बीजेपी वर्चुअल रैली कब से कर रही है। हर छोटी बड़ी योजनाओं को अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक भी मौका नहीं चूकते हैं, चाहे वो अगर रैली करना हो, वर्चुअल रैली करना हो, या लोगों से बातचीत करना हो, ऑनलाइन करना हो, फेसबुक के जरिए करना हो। तो शायद ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस भी उस रास्ते चली। कल ही उन्होंने जो है कमलनाथ जी ने एक वर्चुअल रैली की आदिवासी दिवस में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी। तो राठौड़ जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, बीजेपी को अगर हम देखें तो बीजेपी अपनी उपलब्धियां तो जनता को दिखा रही है, गिना रही है, साथ में आपकी नाकामी भी, कांग्रेस की नाकामी पर भी उसका बहुत क्लियर फोकस है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी जो है अपनी रणनीति में थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हम दूसरों की कमियां को गिनाने के बजाय जब हमारे पास उपलब्धियां भी काफी हो तो अगर हम वो लेके हम जाएंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ये राम जी की बात करते हैं, राम पथ गमन की यात्रा का किसने निर्णय लिया? वो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया। राम जी की ये बात करते हैं ओरछा, जहाँ राजा के रूप में राम रहते हैं। आप 15 वर्ष का, मेरे कहने से नहीं, आप सर्वे करा लीजिए, 15 वर्षों में इनकी सरकार ने जो काम कराया उससे चौगुना काम 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने वहां पे करा के दिया, जहां नमस्ते ओरछा का आयोजन हुआ है। इन्होंने कहा कि अराजकता का माहौल है कांग्रेस के टाइम में। अरे, आपके भोपाल में इनके ही पार्टी के विधायक की यहाँ परसों डकैती पड़ रही है, न्यू मार्केट में हमारी माता बहनों के साथ लूट हो रही है। जब भोपाल राजधानी का आलम ये है तो मध्य प्रदेश का आलम क्या होगा? तो ये बातें इनको समझ, 100 रुपए पे 100 यूनिट बिजली ये कहाँ दे रहे हैं? आपने खुद ही स्वीकार किया कि हाँ, बिजली के बिल की स्थिति ये हो रही है। तो एक नहीं, तमाम ऐसी बातें हैं कि हम अच्छी बातों को, कर्मचारियों की बात करें, हमने बोनस देने का निर्णय किया, ये आज तक उनको तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे, बोनस नहीं दे पा रहे। हमने कहा भाई, अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और उसको अगर हम पदनाम देने का काम करेंगे, हमने कैबिनेट में बात भी करी, सब निर्णय कर दिया, लेकिन इनने उसको रोक दिया। हमने ओबीसी का 27% आरक्षण की बात की, ये ठीक से जो है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा मतलब यह है कि इनकी जो कमियां हैं वो जनता को मालूम है। हम भी कहेंगे, वर्चुअल रैली का जहां सवाल है, आप इस बात से कोई छुपा नहीं है,
चलिए बहुत चलिए ठीक है। अब जिस तरह से कांग्रेस का जो रुख है वो ये है कि वो अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी, कमियां तो जनता उनको, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कमियां जो है जनता जानती है। और जहां तक अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो तो अपनी उपलब्धियों के साथ साथ कांग्रेस की कमियां लगातार बहुत, अगर हम कहें तो उनकी कैंपेनिंग एग्रेसिव है। तो शार्प एट 7 में ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी आपका और लाल सिंह आर्य जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिस्सा लिया। और हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि 15-15 ये एक नया टर्म है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आ गया है, छाया हुआ और छाया रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी उपचुनाव होंगे तो बीजेपी इसी पे फोकस करेगी और कांग्रेस भी जो है वो इसी पे अपना फोकस रख रही है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए IND 24। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?